देखिए, हाल फिलहाल में अगर मार्केट का सिचुएशन देखा जाए तो दूर-दूर तक के मार्केट का सिचुएशन अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। अगर एक दिन मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहती है तो कल के डेट में और कल होकर जो है ना फर्स्ट टाइम से ही गिरावट होने शुरू हो जाती है और मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट रहती है। अगर गिरावट नहीं भी रहती है तो एटलीस्ट इतनी गिरावट तो ज़रूर रहती है जिससे मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ती रहती है और आज के डेट में भी वैसे ही देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑफ कोर्स आप सारी बात समझ रहे हैं लेकिन फिर भी इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज इस समय पे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस समय पे टाइम हो रहा है 12:22 और जब मैं वीडियो को शूट करते टाइम उससे जस्ट पहले मैंने स्मॉल कैप इंडेक्स को देखा है तो भाई अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर होकर रखी हुई है। 1% से ऊपर की गिरावट हो चुकी है। अब इन द एंड मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर अब क्या होता है? क्या मार्केट के अंदर ये गिरावट रहती है, इससे ज़्यादा गिरावट होती है, मार्केट अपने आप को यहाँ से रिकवर कर लेता है, स्टेबल हो जाती है मार्केट? क्या होता है अब ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन रीज़न क्या है भाई, ऐसा गिर क्यों रहा है? प्लस अगर हमें निवेश करना है तो कौन से दो ऐसे स्मॉल कैप है जहां पर बहुत बड़ा मौका है कि भाई वहां पर हमारे को निवेश करना चाहिए, प्लस अपॉर्चुनिटी भी है। क्यों अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर भी मैं आगे आपको बात करके जरूर बताऊंगा। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई बी फाइनेंसर के ऊपर हम इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मार्केट की अगर वोलेटिलिटी या फिर गिरावट जो कुछ भी आपको कहना है आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। इसकी अगर बात की जाए, रीजन की अगर बात की जाए तो रीजन बस एक ही है जो आप जानते हैं भाई, ट्रंप और ट्रंप का स्टेटमेंट। नए नए जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो सबसे बड़ा रीजन है कि भाई मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट बनाकर रखी हुई है। ठीक है, अब देखिए, मैंने पहले इससे पहले की एक वीडियो में कहा हुआ था और उसके बाद लगातार बी फाइनेंसर के ऊपर 3-4 रोज तक वीडियो नहीं आई है और ये आज वीडियो आ रही है। तो ऐसा मेरे ख्याल से आगे नहीं होना चाहिए, कोशिश तो हमारी यही रहेगी। ठीक है ना? तो मैंने उसमें कहा हुआ था कि देखिए, असल में जो है ना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ट्रंप की जो एक इंडिया के प्रति जो एक दिल में दुश्मनी है उसकी वजह से तरह तरह के न्यूज निकल कर आ रहे हैं। नहीं तो शुरू के जो माहौल थे आप सोच कर देखिए, जब टैरिफ की बात हो रही थी, जब टैरिफ की बात हो ही रही थी कि हम लागू करेंगे, उसी टाइम पर ऐसा लग रहा था और तरह तरह के आर्टिकल्स भी निकल कर आ रहे थे। न्यूज चैनल्स वगैरह पे भी आपको देखने को मिल रहे थे। बड़े बड़े जो क्या कहते हैं, फिनेंस के नॉलेज देने वाले लोग हैं, जो अच्छे खासे दिग्गज माने जाते हैं, वो लोग भी कह रहे थे कि भाई अब चाइना के ऊपर बहुत बड़ा गाज गिरने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइना के ऊपर जो कुछ भी हुआ उसका चाइना ने सीधा सीधा जवाब दिया, आपने देखा है। और इंडिया के बारे में कहा जा रहा था कि नहीं, हमारी और इंडिया की दोस्ती, मतलब इंडिया और यूएस की दोस्ती, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है यूएस के साथ, इंडिया के साथ कुछ नहीं होगा। बल्कि ये बातें हो रही थी कि इंडिया को फायदा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगभग ये दुश्मनी स्टार्ट हुई है और उसने कहा कि भाई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए गए इंडिया की तरफ से, इसलिए हम भी लगाएंगे। लेकिन असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। इंडिया ने न तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया है और न किसी तरह से कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे यूएस को तकलीफ हो या यूएस को कहीं किसी बिजनेस के अंदर नुकसान हो सकता है। लेकिन वो रेगुलर ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या दुश्मनी है, क्या प्रॉब्लम है, रेगुलर स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से ऐसे आ रहे हैं जिससे इंडिया को डिस्टर्ब किया जा रहा है और करने की कोशिश की जा रही है। और आप उसका नतीजा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देख भी सकते हैं। आज भी देखिए, स्मॉल कैप के अंदर इतनी गिरावटें हो रही है। कहा गया कि 24 घंटे के अंदर हम टैरिफ लगा देंगे अच्छी खासी। तो तरह तरह की बातें आ रही। 26% की टैरिफ अलग है, उसके बाद 25% की टैरिफ 1 अगस्त तक से कहा गया, वो चीज़ अलग है। उसके बाद फिर से कहा गया कि 24 घंटे के अंदर एक अलग टैरिफ लगाएं। तो तरह तरह की जो बातें हो रही है ये टैरिफ को लेकर इंडिया के ऊपर, ये चीज़ें रीज़न है। और इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो इंडियन स्टॉक मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है और यही रीज़न है। ठीक है, अब बात आती है लमसम वगैरह करने का, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, यहाँ पर ये गिरावट जो हो रही है इसको आप पैनिक वे में लेकर ना जाए, बल्कि इसको आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें और इस गिरावट का फ़ायदा उठाएं। वो लमसम वगैरह करके या अपने म्यूचुअल फंड के अंदर, अपनी स्कीम के अंदर, आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्कीम्स है वहाँ पर आप पैसे वगैरह ऐड करने की कोशिश करें। जैसे स्मॉल कैप की अगर मैं आज बात करूँ तो स्मॉल कैप के अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई अच्छा खासा मौका आपको मिलने वाला है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप वहां पर लमसम वगैरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहां पर आप पैसे लगा सकते हैं।
दो स्मॉल कैप है जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, हम किसी भी स्कीम के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पर ये मतलब नहीं होता है कि भाई आपको उन फंड के अंदर निवेश करना ही चाहिए, या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो उन फंड्स को आपको लेना ही चाहिए अपनी पोर्टफोलियो में। नहीं, हम सिर्फ नॉलेज के पर्पज से वहाँ पर वीडियो बनाते हैं और आप तक हम पहुँचाते हैं। बाकी ये दोनों स्मॉल कैप है। सबसे पहले नंबर पर है, चलिए मैं आपको दिखलाई देता हूँ कौन कौन से स्मॉल कैप है। लमसम आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है, चाहे गिरावट जितनी भी हो जाए आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस तरह के मौके और भी बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं बाजार के अंदर। घबराना नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके करना है। अब चलिए हम फंड के डिटेल्स देखते हैं, फिर हम आगे की बातें करते हैं। देखिए, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड मिल जाता है, और यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड मिल जाता है। यहाँ पर जो भी डिटेल्स शो होंगे वो बंधन के होंगे, और यहाँ पर जो भी डिटेल्स होंगे वो कैनरा के होंगे। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है ये है कि भाई आप अगर फंड साइज, फंड एज अगर देखेंगे तो 6 साल हो चुके हैं, ठीक है, 6 साल 6 महीने हो चुके हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के। और वहीं पर अगर आप देखें तो बंधन के 5 साल 6 महीने हो चुके हैं। अब देखिए, उसके बाद अगर फंड साइज को आप देखेंगे तो मैंने कहा ना कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम, और दूसरी बात ये स्मॉल कैप है तो ग्रोइंग इकोनॉमी है और स्मॉल कैप है, तो हम यहाँ पर लंबे समय के लिए निवेश करेंगे। और इसका अगर फंड साइज देखें तो काफ़ी छोटा है, मतलब काफ़ी सारा मौका है कि भाई ये इसका फंड साइज बड़ा होगा, और आने वाला जो 5 साल 10 साल 15 साल होने वाले हैं उसमें यकीनन इसके फंड साइज लाखों करोड़ में पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है हमारे यहाँ की जो मार्केट है, हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है। अब यहाँ पर फंड साइज काफ़ी छोटा है तो ये बड़ा होगा, इसलिए मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए है। अब देखिए, रिटर्न्स की अगर बात करें तो पिछले 3 महीने के अंदर अच्छा खासा रिटर्न्स मिला हुआ है। 3 महीने में देखेंगे तो 10% का रिटर्न्स दिया है कैनरा ने, और बंधन ने 13% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 6 महीने में देखेंगे तो यहाँ पर कैनरा में 4% का रिटर्न्स मिल जाता है, और यहाँ पर बंधन में 7% का रिटर्न्स मिल जाता है। 1 ईयर में देखेंगे तो बहुत ही कम रिटर्न्स बना है, क्योंकि पिछला 1 ईयर जो रहा है यकीनन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहा है, जो कि आपको पता ही है। अब देखिए, पिछले 1 ईयर में अगर देखेंगे तो 0.92% का रिटर्न्स ओनली यहाँ पर मिल जाता है, मतलब कैनरा में, जबकि आप वही रिटर्न्स देखेंगे बंधन में तो 9.82% का रिटर्न्स देखने को मिलता है। पिछले 3 ईयर्स में अगर रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर 18.67% का रिटर्न्स है। और सेम टाइम पीरियड में अगर बंधन का रिटर्न्स देखेंगे तो 32% का रिटर्न्स दिया हुआ है। पिछले 5 ईयर्स में 32.06% का रिटर्न्स है कैनरा के अंदर। और उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप में आपको 35.36% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। तो रिटर्न्स ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। और दूसरी बात यह है कि हमारे लिए शॉर्ट ड्यूरेशन का जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। 1 ईयर 2 ईयर्स के रिटर्न्स उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। 3 ईयर्स 5 ईयर्स और उसके जो बाद के टाइम पीरियड है, इससे जो लॉन्ग टाइम पीरियड है वो रिटर्न्स हमारे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर रिस्क रेशियोज वगैरह है जिसे आप रीड कर सकते हैं। मेन चीज़ अब यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स आ जाता है। फिनेंशियल है कैनरा रोबेको में, दूसरे नंबर पे सर्विसेज है, और तीसरे नंबर पे कैपिटल गुड्स है। उसके बाद बंधन में देखेंगे तो फिनेंशियल यहाँ पर भी है, और दूसरे नंबर पे हेल्थ केयर है, कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है ना। तो अगर आप टॉप 3 सेक्टर्स को देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलाप नहीं है और अलग अलग सेक्टर है। एक फिनेंशियल है जो कि दोनों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद ये सारी कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं इनके स्टॉक होल्डिंग्स में, जिसे आप देख सकते हैं। टॉप 5 होल्डिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं। उसके बाद इक्विटी का पोर्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा फंड इक्विटी के अंदर अपने कितने पैसे को डाल रहा है। उसके बाद आप आ जाए तो एक्सपेंस रेशियो, जो कि हर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये आपके रिटर्न्स को जो है ना इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो एक्सपेंस के मामले में अगर देखेंगे तो 0.46% का एक्सपेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कैनरा के अंदर, और बंधन के अंदर देखेंगे तो 0.4% का रिटर्न्स। तो ऑफ कोर्स इसका जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर एग्जिट लोड, तो एग्जिट लोड 1% का रहने वाला है लगभग, ठीक है, अगर आप 1 ईयर के अंदर रिडीम करते हैं तो
कैनेडा के अंदर। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी है 1 ईयर के अंदर अगर आप रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बेंचमार्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 और यहाँ पर BSE 250 स्मॉल कैप TRI, ये दोनों फंड के आपको डिटेल्स मिल गए। अब यहाँ पर SIP लमसम वगैरह के डिटेल्स दिए गए हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। तो ये टोटली डिटेल्स है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई फंड की अगर मैं दोनों की बात करूँ तो दोनों ही बहुत ही बेस्ट फंड है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फंड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें जो कि एक इन्वेस्टर्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि भाई ये स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है तो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ही आना चाहिए और शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में सिर्फ पैसे खराब होते हैं। और मेरा मकसद ये भी नहीं है कि भाई आपको यहाँ पर निवेश करना ही चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ठीक है, नहीं तो आपकी जो भी गोल बेस्ड पोर्टफोलियो है वहाँ पर आप इन्वेस्टेड रहें। प्लस इन दोनों फंड के को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं, आप कैसे सोचते हैं, इन दोनों फंड को कैसे देखते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर बताइएगा। और आपकी पोर्टफोलियो में ये फंड है या नहीं है, कुछ अच्छी बात है वो भी बताइएगा, कुछ खराब है वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इससे मुझे भी पता चलता है कि भाई ये ठीक है, हमारे व्यूअर्स इस हिसाब किताब के और इस लेवल के हैं कि भाई देख रहे हैं चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।